क्या देख रहे हैं? तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। कम से कम तुमने अपने आप को संभाल तो लिया। संभालना तो पड़ता है फैजल, और मेरे लिए ये सब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे एक बहुत सख्त जंग लड़नी है। मैं हूं ना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तुम्हारे और फरिया के होते हुए मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे अभी तक अपने अच्छे दोस्तों में शुमार करती हो। कौस, बहुत फख्र है तुम्हारी दोस्ती पर मुझे। थैंक यू आयला, ये कहकर तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। फैजी, मैं जरा जल्दी में थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज ऑफिस में, फिर किसी दिन आराम से बैठकर बात करेंगे। मैं भी ऑफिस ही जा रहा था, रास्ते में तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चला जाऊं। चलो फिर साथ निकलते हैं। चलो। जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस कंपनी को अब मैं हेड कर रही हूँ। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ये ऑर्डर पहले हमारे पास था और अब किसी और कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि हम इसके अगेंस्ट केस फाइल करें। हम लोग जो कुछ कर सकते हैं हम वो सब करें ताकि ये ऑर्डर जो हमें मिल सके। एंड ये सारी जो डिटेल्स हैं इस केस की वो सारी इन फाइल्स में है। इनका क्या करना है क्या नहीं करना है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे हेल्प करना होगा, बताना होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इतने बड़े मैटर को हम लोग कैसे टैकल कर पाएंगे? ना हमारे पास सोर्सेज हैं ना वसाइल हैं, कैसे होगा ये सब कुछ मैनेज? देखें, हम करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। मेरी लॉयर से बात हुई है, मैंने उसे सब कुछ बताया है। आई थिंक अहमर हैज आल्सो स्पोकन टू हिम एंड आई थिंक ही इज बीन आवर लॉयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड ही नोज ऑल द डिटेल्स। तो वो जो भी हैं वो सब हैंडल कर लेंगे। आप सबको अपनी तरफ से मजबूत होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, सारी कॉपीज आप सबके पास होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, इतना बड़ा ऑर्डर है, इसका कैपिटल भी बहुत बड़ा है, इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास है अहमद साहब, लेकिन इसका जवाब मैं आपको कल फैक्ट्री में दूंगी। सिद्दीकी साहब, आप एक काम करें, आप वॉल्गर्स को कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवाइए, हम स्टे ले रहे हैं। लेकिन मैम मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा केस ये बहुत वीक है और हो सकता है कि हम ये केस हार भी जाएं। आप खुद को मजबूत रखिए, बाकी सब मैं संभालूंगी। आयला, आर यू श्योर कि तुम ये स्टेप लेना चाहती हो? What do you mean I'm sure? Of course I'm sure. मुझे क्या करना है इस बात का फैसला मैं करके आई हूँ। अगर आप लोग मेरे इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगी। नहीं, हम सबको आप पर यकीन है कि आपने सोच समझ कर फैसला किया होगा। तो फिर ठीक है, कल मैं कोर्ट से स्टे लेता हूँ और फिर इस केस को फाइल करता हूँ। परफेक्ट। अहमद, मुझे उस कंपनी का नाम चाहिए जिसे हमारा ऑर्डर मिला है। श्योर, मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको। मैम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम सब लोग आपके साथ। थैंक यू सो मच। दिस मीटिंग इज ओवर नाउ। What? आपने टाइम देखा है क्या हुआ है? टाइम की बात मुझसे मत किया करो, क्योंकि जब मेरी प्यारी बीवी मेरे सामने होती है तो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं होता। और अभी देखो मैं चाय का सोच ही रहा था कि तुम ले आए। आपसे ना बस कोई बातें करवा ले। पूरा दिन आप ऑफिस में होते हैं, घर आते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। आपको पता है अलीशा आपका वेट कर करके सो गई है और अब मैं भी सो जाऊंगी बिकॉज मैं सुबह से आपका वेट कर रही हूँ। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम दोनों के लिए ना। तुम्हें तो पता है आयला, मेरे कुछ ख्वाब हैं जिनको पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ सरमद, लेकिन आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। अच्छा, मैं वादा करता हूँ कल पूरा टाइम तुम्हारा, ओके? फिर एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करेंगे, ओके? प्रॉमिस? चिंकी प्रॉमिस। चिंकी नहीं, पिंकी होता है। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है। प्रॉमिस। प्रॉमिस?
पिंकी। हेलो। आयला, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। उस कंपनी का पता चल गया जिसके पास हमारा ऑर्डर किया था। क्या नाम है उस कंपनी का? ZGI, जुल्फिकार ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक सेकंड। अलीशा कैसी है? ठीक है, सो रही है वो। ओके, खुदा हाफिज। फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ये सब क्या है? ये अहमद साहब के सवालों के जवाब हैं। तो क्या ये सब? इस बैग में मेरे जेवरात हैं और ये इस घर के पेपर्स हैं। तुम अपना घर भेज दोगी? हाँ, घर से जो पैसे आएंगे उन्हें हम लाइबिलिटीज की बाद में पे कर देंगे। तो तुम और अलीशा कहाँ रहेंगी? वहीं अपने पुराने घर में जहां मैं शादी होकर आई थी। तुम्हारा मतलब है सरमद की मदर के घर पे? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं चाहती हूँ कि सरमद ने जिस चीज से रकम ली है वो उन्हें वापस मिल जाए। काश इस मामले में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। थैंक यू अहमद, आप ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं, यही काफी है। और हाँ, सरमद हर महीने मेरे अकाउंट में भी कुछ रकम ट्रांसफर किया करते थे, वो भी यूटिलाइज हो सकती है। कितना ख्याल था सरमद को हमारा, इतना सब कुछ करके भी हमें अकेला छोड़ गए। आप कुछ लेंगे, चाय वगैरह? नहीं नहीं, पी चुका हूँ चाय में, थैंक यू। आप बैठे, मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। श्योर। नसरीन, ये छोड़ दें और किचन में जाके बर्तन समेट लें। तुमने फोन किया था आयदा को? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि खुद चली जाऊं। आप जाएंगे मेरे साथ? नहीं, मैं वीकेंड पे होके आ जाऊंगा, तुम चली जाओ। पता है, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? आयला को अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। अब देखिए ना, आयला की उम्र ही क्या है, एक छोटी सी तो बच्ची है उसकी, माशाल्लाह किसी चीज की कमी भी नहीं है। एक अच्छा रिश्ता उसे मिल सकता है। हाँ, अगर आयदा की रजामंदी हो तो शादी हो सकती है। तो आप उससे बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं करती? अच्छा, तो फिर मैं कल जा रही हूँ ना, मैं ये बात जरूर करूंगी उससे। देखो सानिया, इस तरह बात करना कि उसे बुरा ना लगे। तुम तो जानती हो ना उसकी आदत को। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। मैं समझाऊंगी उसे कि आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मजहब और माशरा दोनों इजाजत देते हैं। हाँ, ये बात तो है, मगर ये तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। बात करके देखते हैं ना कि वो क्या कहती है। मैं जरा किचन में देख लूं क्या हो रहा है।
बेबे अरीशा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कह रही है मम्मा के हाथ से खाऊंगी। तो मुझे फोन कर देती ना आप, कहाँ है वो? अपने कमरे में, किसी से बात नहीं कर रही। अच्छा मैं देखती हूँ। अलीशा, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अरीशा, अरीशा खाना खा लो। देखो मैंने आपके लिए कितना मजे का पुलाव बनाया, थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे एक चम्मच चख के तो देखो, ना पसंद आए तो मैं कुछ और बना दूंगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना अभी। बेटा आपकी मम्मा ने कहा था कि अरीशा को खाना खिला देना। तो वो खुद आके क्यों नहीं खिलाती मुझे? अरे बेटा मामा को ऑफिस में काम था, बहुत जरूरी काम था, इसलिए ऑफिस चली गई। पहले पापा भी ऑफिस जाते थे और अब वो मुझे छोड़ के चले गए, और अब मामा वो भी ऑफिस जाते हैं और अब वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ सब गंदे हैं, कोई मेरा ख्याल ही नहीं रखता है। अब वो भी मुझे छोड़ के चले गए ना, अब मैं भी उनको छोड़ के चली जाऊंगी। अरे अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटा। अरीशा अस्सलाम वालेकुम। बेबी जी, वो बेबी क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेबी अरीशा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कह रही है मम्मा के हाथ से खाऊंगी। तो मुझे फोन कर देती ना आप, कहाँ है वो? अपने कमरे में, किसी से बात नहीं कर रही। अच्छा मैं देखती हूँ। अलीशा, फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी वीकनेस थी इसलिए फेंट हो गई है। बस ये ड्रिप खत्म होगी तो उसे घर ले जाएंगे। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। आयला कैसी है अलीशा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और फैजी, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? इट्स गुड यार। तुम घर जाओ, काफी देर से यहाँ हो, थक गए होगे। आयला और अलीशा अकेले, आई कांट लीव देम अलोन यार। वो अकेले नहीं है यार, मैं उनके साथ हूँ। अहमद तुम पहले ही इतनी हेल्प कर चुके हो, और वैसे भी यू आर नॉट फैमिली तो अच्छा नहीं लगता। इट्स ओके यार, मैं देख लूंगा ना, तुम घर जाओ। अच्छा तो फिर मैं आयला को बता देता हूँ। अंदर वैसे ही डॉक्टर है, जैसे ही निकलेगा तो मैं बता दूंगा उसको। तुम निकलो भले। श्योर है अहमद? आई एम 100% श्योर, तुम निकलो।
इफ यू नीड एनी हेल्प मुझे कॉल करके बता देना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। श्योर, डेफिनेटली, कुछ भी होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। थैंक यू अहमद, टेक केयर। फैजी कहाँ है? वो अभी भी निकला है यहाँ से। चला गया? ऐसे कैसे बताए बगैर चला गया? वो कह रहा था कि उसको कुछ काम है और कॉल्स भी आ रहे थे उसके। अच्छा, वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन का कह रहे थे। अरे मैं हूं ना, चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर से। चल आ जाए। देखिए मेरा टॉय कितना क्यूट है ना। हाँ कितना क्यूट है ना ये। मुझे लगता है अभी ये ना हमसे बातें करना शुरू कर देगा। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे लगता है ये बहुत बोर हो रहा होगा, इसे बाहर लेके जाओ, वॉक शो करा के लाओ ना, मैं जब तक मम्मा से बातें कर लूं। ये तुम अपने आप को बिजनेस के झंझट में क्यों डाल रही हो? अलीशा इतनी छोटी सी है, उसे जरूरत है तुम्हारी। देखो वैसे भी सरमद ने तुम लोगों के लिए इतना कुछ छोड़ा है कि तुम आराम से पूरी जिंदगी गुजार सकती। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। किसी के जाने से हम अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते, और वैसे भी शौहर के बगैर औरत अधूरी होती। तुम्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारोगी तुम? बच्चे बचपन में ही अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, तो फिर सारी जिंदगी उसी में रहते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करो, इस सोगवारी से बाहर आओ। एक बड़ा भाई होने के नाते मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में सोचना जरूर, उस पर गौर करना। बहुत सारी कोटेशन दे चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सरमद ने जो कुछ भी छोड़ा था आयला और अलीशा के लिए, वो सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। आयला बहुत हिम्मत और हौसले वाली लड़की है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर नहीं मिला तो आयला तो सड़क पर आ जाएगी। कुछ भी तो नहीं उसके पास। प्रोडक्शन वाले लोग भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, उनकी सैलरीज बर्डन बन जाएंगी। मैं आयला को समझाता हूँ, उससे बात करता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा इससे। नहीं 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 नहीं, उसे तुम कुछ मत समझाओ, वो नहीं मानेगी। जो करना चाहती है वो करने दो उसे। लेकिन अहमद साहब, देखो अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमें आयला का साथ देना है, जैसे हम सरमद साहब के साथ थे। जी हाँ, बिल्कुल। चलो भाई, आज अलीशा मामा के साथ बैठ के मामा के हाथ से खाना खाएगी। नहीं मामा, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मामा अपने हाथ से खिला रही हैं बेटा। मामा आप मुझे यहाँ घर पे छोड़ के खुद ऑफिस चली जाती हैं। बाबा भी यही करते थे। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? अच्छा अलीशा, ये सब छोड़ो, बताओ सुबह में आपने क्या ड्रीम देखा था? ओह वो वाला। मैंने देखा था कि मैं डोरा के साथ बहुत ऊंची फ्लाई कर रही हूँ, एयरप्लेन की तरह। वाव, आपको पता है अलीशा, आपके बाबा ना इसी तरह ड्रीम्स देखा करते थे। क्या बाबा भी ड्रीम्स देखते थे? हाँ, बाबा भी ड्रीम्स देखते थे, मामा भी ड्रीम्स देखती हैं, पापा भी देखते थे, मैं भी देखती हूँ। तो मामा आपका क्या ड्रीम था? मेरा वही ड्रीम है जो आपके बाबा का ड्रीम था, इसलिए मामा ऑफिस जाती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बाबा का ड्रीम पूरा हो जाए और बाबा खुश हो जाए? और मामा
जब पापा बहुत खुश होते हैं, आपको पता है, वो स्टार की तरह बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। अच्छा चलो अलीशा, अब आप प्रॉमिस करो कि आप आइंदा मामा को तंग नहीं करोगे और टाइम पे खाना खाओगे। प्रॉमिस। गुड गर्ल। और अब मामा ऑफिस से सीधा घर आया करेंगी, अलीशा को खाना खिलाएंगी, हम मूवीज देखेंगे साथ में, ठीक है? और मामा हम प्ले स्टेशन में खेलेंगे। हाँ भाई, प्ले स्टेशन पे खेलेंगे। और मामा आप मुझे राइड्स पे भी लेके जाओ। हाँ भाई, राइड्स पे भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ वीकेंड पे, ठीक है? गुड गर्ल। हेलो। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, हमें पहला ऑर्डर मिल गया जर्मनी से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू। कल ऑफिस में मुलाकात होती है। जी इंशाल्लाह। ओके। अल्लाह। मामा आप मुझे खिलाएं ना, मुझे भूख लग रही है। गर्ल। आइला, अगर तुम्हें ये सब कुछ आता है तो तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना चाहिए। यू शुड हेल्प मी। जी नहीं, या तो मैं घर के काम संभालूं या ऑफिस संभालूं, दोनों मैं नहीं कर सकती। आइला कम ऑन, आई एम नॉट किडिंग, दिस वाज रियली ब्रिलियंट। तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चल के मेरा हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं घर के काम भी करूं, मैं ऑफिस के काम भी करूं, अलीशा को भी संभालूं, सारे काम मैं करूं। हाँ ठीक है, तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा मियाँ जो है ना मुझ पे बहुत जुल्म करता है। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रहलूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रहलूं मैं। क्या बात है सरमद, मैं 2 दिन से आपको देख रही हूँ, आप इसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? इतना लेट हो गया है सरमद, सुबह ऑफिस नहीं जाना? कल मेरी क्लाइंट से फाइनल मीटिंग है यार, ये प्रेजेंटेशन दिखानी है उसको, और ये सॉफ्टवेयर है, ये 2 दिन से समझ में ही नहीं आ रहा। लाए मुझे दे, मैं ट्राई करती हूँ। प्लीज यार आइला, आगे लेट हो गया है। अरे आई एम सीरियस, मुझे दे, मैं करके देती हूँ ना, ट्रस्ट मी, आई विल डू इट। और ये ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखें, ये ऐसे ही होगा ना? सही है। See? And it's done. This is actually done. तुम्हें कैसे आता है ये सब कुछ? तो आपको क्या लगा मैं मजाक कर रही थी? आइला, अगर तुम्हें ये सब कुछ आता है तो तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना चाहिए। यू शुड हेल्प मी। जी नहीं, या तो मैं घर के काम संभालूं या ऑफिस संभालूं, दोनों मैं नहीं कर सकती। आइला कम ऑन, आई एम नॉट किडिंग, दिस वाज रियली ब्रिलियंट। तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चल के मेरा हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं घर के काम भी करूं, मैं ऑफिस के काम भी करूं, अलीशा को भी संभालूं, सारे काम मैं करूं। हाँ ठीक है, तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा मियाँ जो है ना मुझ पे बहुत जुल्म करता है। तुम किसी को कुछ भी बताओ, लेकिन तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? देखा, की ना प्रॉफिट वाली बात। आई एम टेलिंग यू, यू हैव बिजनेस सेंस इन यू। यू आर कमिंग टू द ऑफिस टुमारो। ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट। अच्छा ये देखो,
अहमद साहब, ZGI के जो CEO हैं मिस्टर हमदी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी मीटिंग प्लान कर दें उनके साथ। आप उनसे मिलेंगी? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप मीटिंग कंफर्म कर दें। जी बेहतर। सब खैरियत है ना? अम्मी कैसी हैं? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है। मिस्टर हमदी अपने हेड ऑफिस में बैठते हैं जो इस्लामाबाद में है। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है, फाइन। मैं आपकी टिकट्स का अरेंजमेंट कर लूं? आपके साथ कौन जाएगा? मैं अकेली जाऊंगी, आप सिर्फ मेरा टिकट करवा दीजिए। हाँ, ओके। कहाँ जा रही हो भाई? इस्लामाबाद, मिस्टर हमदी से मीटिंग है। तुम अकेली जाओगी आयला? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिक्र मत करो अहमद, इतना हौसला तो आ ही गया है मुझ में कि अपनी जंग खुद लड़ सकूं। फिर भी तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं इस केस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मुझे साथ चलना चाहिए। फिक्र की बात नहीं है अहमद, मुझे जहां तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी आई विल कॉल यू, हम कांटेक्ट में रहेंगे। और दूसरा ये कि ये मेरी जंग का पहला कदम है, मुझे शुरू में कमजोर मत करो। मैं सिर्फ सरमद के ख्वाब की ताबीर हासिल करना चाहती हूँ, और तुम्हें यहाँ भी तो ऑफिस संभालना होगा ना। लेकिन ये एक तवील जंग है आयला, तुम अकेले कैसे लड़ोगी? आयला अकेली नहीं है, मैं आयला के साथ हूं, और मेरे जीते जी आयला कोई भी जंग नहीं हारेगी, चाहे दुश्मन कोई भी हो। चलो ये तो अच्छा है कि अलीशा समझ गई, नाराज नहीं हुई, है ना? समझाया था उसे मैंने। वैसे आयला पता है, मुझे तुम इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद आना चाह रही थी, पर तुम्हें तो पता है ना अम्मी की तबीयत आजकल कितनी खराब रहती है। उनकी तबीयत की वजह से मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई हुई हूँ। कोई बात नहीं फरिया, तुम यहीं रुको, उनका ख्याल रखो, उनके पास रहो। मैं वैसे भी 2-4 दिन को तो जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारे साथ चलती तो ज्यादा अच्छा होता ना। वैसे भी हमें कर्से से साथ कहीं भी नहीं गए। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। वैसे भी इस दफा तो काम के लिए जा रही हूँ, अच्छा है अकेली होंगी तो काम पर फोकस ज्यादा होगा। अच्छा सुनो, वहां जाके किसी होटल वोटल के चक्कर में मत पड़ जाना। मेरी एक आंटी है, मैंने उनसे बात कर ली, आप वहां जाएंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ठीक है फरिया, लेकिन ऐसे किसी के घर। बस कर दो, मैंने कह दिया ना, वो किसी विसी का घर नहीं है, वो मेरी आंटी का घर है। बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून है वो, NGO चलाती है, सारा दिन अपने कामों में बिजी रहती है। तुम वहां सुकून से रहना। फरिया मैं 2 दिन को तो जा रही हूँ, कोई मसला नहीं, मैं होटल में ठहर लूंगी। 2 दिन की बात हो या 4 दिन की बात हो, मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ कि आपको इस वक्त कहाँ रहना चाहिए। घर जैसा माहौल मिलेगा, ज्यादा सुकून से रह पाऊँ। चलो ठीक है। अच्छा फरिया, अलीशा को ड्रॉप करना है ताहिर भाई के घर। हाँ ये तुमने अच्छा किया कि तुम अलीशा को छोड़े जा रही हो, उसके स्कूल का हर्ज नहीं होगा। पैकिंग कर ली तुमने सारी? पैकिंग की क्या जरूरत है, 4 दिन को तो जा रही हूँ। फिर भी 2-4 दिन के लिए भी जा रही हो, कुछ तो कपड़े रखोगी ना। और वहां पे तुम्हारी ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी, इन होलियों में तो जाके अटेंड नहीं करोगी ना। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें किस तरह के कपड़े रखने हैं। चलो मेरे साथ। इस होलिये में जाओगी, हालत देखो अपनी जरा, क्या बना के रखी है तुमने। अरे नहीं भाई, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। नहीं आयला, हम तुम्हें इतनी दूर अकेले नहीं भेजेंगे। ताहिर आप प्लीज इसके साथ जाएं। अरे मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और भाई, आप खुद ही तो मुझे कहते हैं कि इंसान को मजबूत होना चाहिए, जिंदगी के नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ तो मुझे करने दें। हाँ आयला, मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी को अब नए सिरे से जी रही हो और बहुत स्ट्रांग फैसले कर रही हो। ये सब आप लोगों की वजह से है भाई। जिस तरह आप लोगों ने मुझे संभाला, मुझे सपोर्ट किया, आप, भाभी, फरीहा, फैजी, आप सब मेरे बहुत करीब हैं। अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाती।
देखो आयदा, मैं हर वक्त तुम्हारे हवाले से फिक्रमंद रहता हूँ। खुदा ना खासा तुम किसी मुश्किल में न पड़ जाओ। आप खुद ही कहते थे कि मुश्किलात तो इंसान का हौसला मजबूत करने के लिए आती हैं। मैंने आपकी इस बात को हमेशा दिमाग में रखा है, इसलिए अब मैं किसी मुश्किल से नहीं घबराती। आपकी आयला बहुत मजबूत हो गई है। हाँ, मुझे पता है आयदा कि तुम अब मिसिस सरमत बनके कितनी स्ट्रांग हो चुकी हो। भाई फिर आप मेरे अकेले जाने से क्यों घबरा रहे हैं? फिर भी आयला, मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम ताहिर के साथ चली जाती तो ज्यादा अच्छा था। भाभी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी भाई का टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं वहां कितना टाइम लगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये मेरी जंग है, मैं इसे खुद लड़ना चाहती हूँ। और वैसे भी अब मैं पहले वाली आयला नहीं रही जिसे कॉलेज जाने के लिए भाई का वेट करना पड़ता। खुदा करे तुम्हारे सारे प्लान्स कामयाब और तुम हमेशा खुश रहो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। जाओ, तुम्हें इजाजत। थैंक यू भाई, मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। इस दौरान अलीशा आप दोनों के पास रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ हर रोज तुम अलीशा को मेरे पास छोड़ जाया करो, ताकि तुम अपने काम पे आराम से फोकस कर सको। रात में भले अपने साथ ले जाया करो। हाँ ठीक है ना, ये सही है। आयला के करीब जाने के लिए उसे तन्हा करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? कौन है उसके साथ? फैजी, उसका कजन। सरमत की मौत के बाद लगता है कि उसे भी मौका मिल गया है आयला के दिल में अपनी जगह बनाने का। क्या करता है? ऐसे ही किसी कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता है, लेकिन काफी क्लेवर है। मुझे डर है कि आयला उस पर डिपेंड करना ना शुरू कर दे। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करना है फैजी का? फैजी के बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो जो भी हमारा प्लान है वो कामयाब जा रहा है। बस एक बात का ख्याल रखें वकील साहब, आयला के लिए केस जीतना बहुत जरूरी है। वो मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ बहुत आसानी और सहूलत से होगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आयला पूरी तरह मेरी मुट्ठी में होगी। फिर जहां चाहूं उससे साइन करा लूं, चाहे वो प्रॉपर्टी पेपर्स हों या बिजनेस पेपर्स हों या फिर निकाहनामा। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। ये जो खूबसूरत पल हम अभी बिता रहे हैं ये दोबारा नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ कि इन लम्हों को हम अपनी आंखों में ही कैद कर लें।